प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज का जो हमारा विषय है, यहूदा का यीशु को पकड़वाना। यहूदा के बारे में बताना चाहती हूँ। यहूदा यीशु के 12 चेलों में से एक था। यीशु ने इसे चुना था। कई लोग कहते हैं कि जब यीशु को पता ही था यहूदा इस्करियोती ऐसा है तो उसको क्यों चुना। सवाल उठता है एक संसार का। जैसे कि हम देखते हैं, जो विवाहित जोड़ा है संतान को पैदा करता है। संतान को इसलिए पैदा करता है कि उसकी संतान एक दिन उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगी, का हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होएगा, हमारे बच्चे स्टैंड हो जाएंगे। उसके लिए सब कुछ करता है, उसे कोशिश करता है कि इसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाए शुरुआत में, ताकि इसका बेस बन जाए। उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा कोर्स या कोई डिग्री करवाते हैं, जहाँ अच्छे बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ एक ही पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। पर जब बच्चा ही जब बड़ा हो के अपने फ्यूचर की परवाह ना करे तो उसमें माता पिता का तो कोई रोल नहीं है। जब बच्चा ही गलत संगति में पड़ जाए उसमें माता पिता का तो कोई रोल नहीं। यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को बचाना चाहते थे। यीशु मसीह ने उसे 12 चेलों में भी गिनती की और उसे चुना भी था, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी धन की अभिलाषाओं के कारण, अपनी संसारिक बातों के कारण, अपनी शारीरिक बातों के कारण वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से नहीं चला, जिसके कारण उनको, जैसे हम कहते हैं, उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिली। वो आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो है बैटमैन, बुरा आदमी। जब हम दूसरी तरफ परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम हमेशा यही बात कहते हैं, पूरा संसार यही बात कहता है, गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है। यह परमेश्वर की आइडेंटिफिकेशन है, परमेश्वर अच्छा है। पर यहूदा की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? बैटमैन, बुरा आदमी। यहूदा इस्करियोती शुरू से ही लालची रहा, शुरू से ही धोखेबाज रहा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 12 की 4 से लेकर 6 तक जिस समय हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में गए। वहां पर मरियम ने जटामासी ईतर को तोड़ दिया, जो कि 1.5 सेर का, वो काफी महंगा था। ईतर जब उन्होंने यीशु मसीह के पैरों पर लगा दिया और पूरा घर, वचन बताता है कि सुगंध, पूरे घर में सुगंध ही सुगंध होगी, पूरा घर सुगंध से भर गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या कहा कि यदि इसको बेचा जाता, ये 300 दिनार तक बिक जाता और ये धन कंगालों को दिया जाता। यहूदा इस्करियोती ने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसको कंगालों की फिक्र थी। यहूदा इस्करियोती को कंगालों की फिक्र नहीं थी, उसे तो अपनी ही फिक्र थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे खजांची ठहराया हुआ था, नियुक्त किया था, और रुपए की थैली हमेशा उसके पास ही रहती थी। जब लोग उसके अंदर डालते थे तो यहूदा इस्करियोती उसमें से निकाल लेता था, उसे अपनी ही फिक्र रहती। लूका की इंजील उसका 22 चैप्टर उसकी 3 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदा के अंदर शैतान समा गया, यहूदा के मन के अंदर शैतान समा गया। यहूदा ने, उसके अंदर जो धन की लालसा सी है लगातार बढ़ती चली जा रही थी, उसने जाकर प्रधानों से, याजकों से और पहरुओं के सरदारों से बातचीत की और 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु के लिए सौदा किया। उन्होंने भी ये वादा किया कि सारे रुपए उनको दे देंगे, और वो बहुत खुश हुए, आनंदित हुए, क्योंकि भीड़ हमेशा यीशु के साथ रही। उस दिन से वो यीशु को पकड़ने के लिए अफसरों को ढूंढने लगे, पर उन्हें अफसर ना मिला। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानते थे
कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। उसने विनाश का पुत्र करके उसे नाम दिया। यूहन्ना 17 की 12 परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, मैंने उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट ना होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ये 12 चेलों की बात कर रहे थे कि मैं जो नाम परमेश्वर तूने मुझे दिया था, ये पिता जो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया था, इन लोगों की बड़ी रक्षा की है, इन लोगों की चौकसी की है, पर ये सुधरे नहीं है, पर इनमें सुधार नहीं आया। इस विनाश और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, वो विनाश का पुत्र कोई और नहीं था, वो विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती ही निकला था। यीशु मसीह आज के समय के अंदर यीशु मसीह अपने उस नाम के कारण लोगों से बातचीत करते हैं, अपने उस नाम के कारण लोगों की रक्षा करते हैं, अपने उस नाम के कारण लोगों की चौकसी करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, मन फिराओ, बदल जाओ, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अपने जीवन के अंदर सुधार को लेकर आए। यदि वो भी यहूदा इस्करियोती की तरह ना समझेंगे तो वो भी एक दिन विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा है जो नाम पिता ने यीशु को दिया था, वो नाम आज मेरे और आपके पास भी है। वो नाम कोई और नहीं, वो नाम केवल यीशु मसीह है। आज खुदा के सेवक और सेविकाएं इस नाम को लिए एक एक व्यक्ति के पास जाते हैं, एक एक आत्मा के करीब पहुंचते हैं कि जो नाम उन्हें परमेश्वर ने दिया है, उस नाम के द्वारा ये लोग बचाए जाएं, उस नाम के द्वारा इन लोगों की रक्षा की जाए, उस नाम के द्वारा इन लोगों की चौकसी की जाए। उस नाम को समझिए, उस नाम को व्यर्थ ना जाने, उस नाम को सिर्फ चंगाई के लिए ही ना इस्तेमाल करें, उस नाम को सिर्फ जीवन पाने के लिए ही ना इस्तेमाल करें, उस नाम को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ना इस्तेमाल करें, उस नाम को अपने स्वार्थ के लिए ही ना इस्तेमाल करें, बस बल्कि उस नाम को अपने आत्मा को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 44 से लेकर 46 तक, उसके पकड़वाने वाले को पहले से ही पता था, उसने बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसे पकड़कर उसे जतन से पकड़ ले। वह आया और तुरंत यीशु के पास आके कहा, हे रब्बी, और उसे बहुत सा चूमा। बड़े यीशु को चुम्मे दे दिए सिर्फ इसलिए कि उसको पकड़वा सके। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। आज संसार के अंदर भी देखते हैं हम, आप ये मत सोचिए जो ज्यादा आपको पपियां जपियां करते हैं वो अच्छे हैं। इन बातों से थोड़ा सावधान ही रहिए। जो ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो तो आपको नाश करने के लिए योजनाओं को बनाते रहते हैं। यीशु ने यहूदा इस्करियोती से एक सवाल किया, लूका उसका 22 चैप्टर उसकी 47 से लेकर 48 तक। वह जो कह रहा था कि भीड़ उस पर आ पड़ी और उन 12 में से
एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो उनके आगे आगे जा रहा था और ये यीशु के पास गया और यीशु का चुम्मा लिया। और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू चुम्मा लेके हे यहूदा मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना चाहता है? ये सवाल था यीशु का, क्योंकि यीशु मसीह जान गए थे ये जो चुम्मा चपटी सी कर रहा है ना, इसके पीछे प्लान है। वो जानता था कि ये क्या करने वाला, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारी मन की बातों से दूर ही से समझ जाता है कि हमारे मन में क्या है, उससे कुछ छुपा नहीं था। पर ये सब इसलिए हुए कि परमेश्वर का वचन जो कहा गया है वो पूरा होने पाए। यीशु मसीह ने जब लोग उसको पकड़ने के लिए, भीड़ पकड़ने के लिए, यीशु मसीह ने लोगों से भी बातें की। लूका अध्याय 22 की उसके 49 से लेकर 53 तक उनके साथियों ने जब देखा, जब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आई, पकड़ने के लिए आई, जब उन्होंने देखा, साथियों ने देखा कि ये क्या हो गया, तो उनमें से उन्होंने कहा कि प्रभु हम तलवार चलाएं। उनमें से एक ने तो महायाजक के दास का कान ही उड़ा दिया। पर यीशु मसीह ने कहा कि बस, और यीशु ने उस कान को लिया और उसे अच्छा कर दिया, जोड़ दिया। यीशु मसीह ने वहां कहा कि मैं डाकू हूं कि तुम मुझे तलवारें और लाठियां लेके पकड़ने के लिए आए। जब मैं मंदिर में था उस दिन तूने मुझ पर हाथ ना डाला, उस दिन तूने मुझे पकड़ा नहीं, पर जो तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यीशु ने कहा कि वो घड़ी तुम्हारी है, ये पकड़ने का समय आ पहुंचा है। मैं वही तो इंसान हूं जो तुम्हारे साथ रहता था, मैं वही तो हूं जो हैकल के अंदर, जो मंदिर के अंदर तुम्हारे साथ था। तब तुम लोगों ने कभी हाथ नहीं डाला, लेकिन आज एक निर्दोष को इस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए आए हैं जैसे कि वो कोई डाकू हो, तलवारें लेकर, लाठियां लेकर को पकड़ने के लिए आए। मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय उसके 3 से लेकर 4 तक परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया। वह चांदी के सिक्के लेके सरदारों के पास, प्रधानों के पास, याजकों के पास गया कि इनको वापस कर दूं, पर उन्होंने नहीं लिए। वो फेर कर वापस ले आया। फिर उसने कहा कि मैंने निर्दोष के घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, अब तुम ही जाने, हमें इस बात में कुछ नहीं लेना देना, तुम ही पकड़ो, तुम ही करो जो कुछ करना है। तब वह सिक्कों को लेकर मंदिर में ही फेंक कर वहां से वापस आ गया और आकर उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। यहूदा इस्करियोती हमेशा धन की तलाश में रहा, लालसाओं में फंसता गया और वही लालसाएं ने एक दिन उसको फंसा दिया, एक दिन नाश कर दिया। उसके मन में लालच था, इसीलिए उसने 30 सिक्के देने का वादा किया था। उसका मन साफ नहीं था, उसने अपने मन को फिराया नहीं। उसने पश्चाताप तो जरूर किया, लेकिन पाप से अपने मन को नहीं फिराया। लगातार शारीरिक अभिलाषों के कारण, संसारिक अभिलाषों के कारण, धन की लालसाओं के कारण उसके मन के अंदर पाप बढ़ता चला गया। शैतान जब भी हमारे जीवन के अंदर आता है तो वो दबे पाम ही आता है। शुरुआत में मनुष्य को पता नहीं चलता, पर संकेत मिलते रहते हैं। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बहुत सारे संकेत दिए, बहुत संकेत दिए, पर फिर भी यहूदा इस्करियोती के अंदर पाप ने और शैतान ने उसके मन के अंदर स्थान को बना लिया था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो यीशु की बातों को नहीं समझ पा रहा था, जबकि मसीह यीशु रोज उसके साथ रहते थे, जबकि मसीह यीशु रोज ज्ञान की बातों को बांटा करते थे,
जबकि यहूदा इस्करियोती रोज यीशु के चमत्कारों को देखते थे, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को ना बदला। उसने पापों से अपने मन को ना फिराया, बल्कि धन की लालसा उसके अंदर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। शैतान को मौका मिल गया, शैतान को अवसर मिल गया था। ये सुनहरी अवसर शैतान ने मिस नहीं होने दिया और इसका फायदा उठाया और उसके मन के अंदर उसने एक विशेष स्थान को प्राप्त कर लिया। उसने उसको प्रेरिताई का ओहदा मिला था, उसने अपने प्रेरिताई के ओहदे को तुच्छ जाना, खो दिया। अब 12 चेलों के अंदर उसकी गिनती नहीं कर सकते। उसकी आइडेंटिफिकेशन एक बैटमैन होगी। उसने मसीह यीशु को तुच्छ जाना, उसने यीशु के प्रेम को तुच्छ जाना। यीशु मसीह ने उसके अंदर डिठाई का पाप बढ़ता चला गया। यूहन्ना 13 की 10 में भी यीशु ने उन्हें संकेत किया कि जो नहा चुका है उसे पांव और हाथ धोने के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। परंतु तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। किसके बारे में मसीह यीशु कह रहे थे? यहूदा इस्करियोती के बारे में ही कह रहे थे। रोमियो 8 की 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर पर मन लगाता है वो मौत को प्राप्त करता है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जो आत्मा की बातों पर विश्वास करता है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, उसको जीवन और शांति मिलती है। जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर का विरोधी हो जाता है, वो परमेश्वर से बैर करता है। यहूदा इस्करियोती ने मसीह यीशु से बैर किया और उस निर्दोष को घातक होने के लिए उनके हाथों में पकड़वा दिया। उसने यीशु के संकेतों को ना समझा, उसने यीशु के ज्ञान को ना समझा, उसने यीशु की बातों को ना समझा, बल्कि अपनी स्वर्गीय बुलाहट को भूल गया। कितनी बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने उसे दी थी। यीशु मसीह ने खुद चुना था उसे। स्वर्गीय बुलाहट को भूल गया, सब कुछ भूल गया और यीशु को पकड़वाने के लिए योजनाएं बनाई। धन की लालसाओं में फंसता गया और यीशु को हमेशा उसने तुच्छ जाना, यीशु के साथ विश्वासघात किया। वह धन की लालसा का गुलाम बन गया था। यदि वो यीशु के पीछे सही ढंग के साथ चलता, क्या यीशु उसकी भौतिक जरूरतों को पूरा ना करते? क्योंकि आज भी मसीह यीशु मसीह जीवित है, जिंदा परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों की भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं और करते रहते हैं।